जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त मोहम्मद दानिश। साथियों, आज बात करते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे दो एग्ज़ाम निकाले कम समय में और सेल्फ स्टडी के द्वारा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम निकाले, किस तरह से पढ़ाई की। जिस तरह से मैंने फॉलो किया आप भी उस तरह अगर फॉलो करेंगे तो आप 100% एग्ज़ाम निकाल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथियों, स्टार्ट करते हैं। और आपको कौन सी बुकें पढ़नी हैं और किस तरीके से पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसका तरीका ये है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक बंदा अगर 4 घंटे पढ़ रहा है और एक 8 घंटे पढ़ रहा है, एक 4 घंटे पढ़ रहा है, एक 8 घंटे पढ़ रहा है, जो आप 2 साल में पढ़ेंगे वो 1 साल में पढ़ लेगा। 1 साल में पढ़ लेगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहेगा। जो जब आप 2 साल पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, 2 साल में आप 4-4 घंटे करके पढ़ेंगे। 2 साल में जब आप 4-4 घंटे करके पढ़ेंगे तो आप पे करंट अफेयर जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। जब आप पे करंट अफेयर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो आप पे उतना ही लोड बढ़ेगा। एक तो आप कम टाइम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, एक तरफ आप कम टाइम दे रहे हैं और उधर आप पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उधर करंट अफेयर भी आपकी बढ़ रही है। अगर आप 8 घंटे का टाइम दे रहे हैं तो आप पे एक करंट अफेयर 1 साल की होगी, क्योंकि जब आप करंट अफेयर भी पढ़ेंगे उसमें तो 1 साल की उधर से कम हो गई 1 साल। और आप डबल टाइम दे रहे हैं। तो जब एक बंदा, अगर मान लीजिए एक हिंदी की बुक है और उसके अंदर अगर 200 पेज हैं, 200 पेज हैं, अगर आप 5-5 पेज भी डेली पढ़ते हैं तो 40 दिन में आप वो बुक पढ़ देंगे, यानी कि 1.25 महीने में वो बुक पढ़ देंगे आप। इसी तरह उस बुक को आप 1 साल में 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तब, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट में बराबर टाइम देना है। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप अब 1 घंटे का टाइम दे पाएंगे आप उसमें बुक में, तो आप वही बुक आपकी 80 दिन में पढ़ी जाएगी एक बार। तो इसका मतलब है 1 साल में कि जब 80 दिन में पढ़ी जाएगी तो 1 साल में 4 बार ही पढ़ी जाएगी, 4-5 बार बस। और वो 1 साल में पढ़ेगा 10 बार, तो उसका तो रिवीजन भी फास्ट हो रहा है। जब उसका रिवीजन फास्ट हो रहा है, इसी तरह आप मैथ पढ़ते हैं, इसी तरह आप मैथ पढ़ रहे हैं। जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इसी तरह मैथ को जब आप 2 घंटे टाइम दे रहे हैं, अब मैथ के अंदर मान लीजिए अगर उसके अंदर 20,000 क्वेश्चन है, आप अगर डेली 100 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो आपको उतना ही जल्दी कवर होगा। और जब एक बंदा 4 घंटे पढ़ रहा है तो 85 क्वेश्चन कर पाएगा। और फिर हमें आखिर करना ही क्या है, हमें जॉब लेनी है, हमें उसी के साथ पढ़ाई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी निकल जाए। तो हमें एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी है ना, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी है हमें। और साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि हमें कौन कौन सी बुकें पढ़नी हैं। मैंने कौन सी बुकें फॉलो की थी जिससे कि मेरा एग्ज़ाम जल्दी लगातार क्लियर हो गए कम समय में। तो साथियों, आपको हम बताएंगे, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या आप लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों सबसे पहले आप हिंदी के लिए लूसेंट ले लीजिए। जब आप अगर लूसेंट को पढ़ते हैं तो उसके फर्स्ट पेज से लेकर और लास्ट तक पढ़ दीजिए। जब आप पहली बार किसी बुक को पढ़ते हैं तो आप एक बार ऐसे ही पढ़ दीजिए, चाहे वो आपको समझ में आए या ना आए। जब आप एक बार उसको पढ़ देंगे तो आप दोबारा में जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, यार ये मैंने कहीं पढ़ा है। जब आप दोबारा पढ़ दीजिए। फिर जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो आधी बुक लमसम आपको याद हो जाएगी। 100% सिक्योरिटी है इसकी कि वो आधी बुक आपके माइंड में कनेक्ट होने लगेगी कहीं ना कहीं। जब आप उससे कनेक्ट होने लगेंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। एक तरफ से पढ़िए, आप संज्ञा, अव्यय, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए अनेकार्थी शब्द,
सब एक तरफ से आप पढ़िए। जब आप उसको एक तरफ से पढ़ने लगेंगे, जब आपको उसको 4-5 बार आप उसे रिवाइज़ कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में। और साथियों, इसी तरह आपको मैं जीके की किताब बताता हूँ। आपको कौन सी किताब पढ़नी है जीके की, आप लूसेंट की बुक ले लीजिए ऑब्जेक्टिव वाली, क्योंकि उसके अंदर 20,000 क्वेश्चन है मैक्सिमम। उसके अंदर 20,000 क्वेश्चन हैं और आपको वो सभी पढ़ने हैं, क्योंकि लूसेंट का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो अच्छे लेवल का ना हो। हर एग्ज़ाम में लूसेंट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जीके के उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आपको कवर करनी है जब, तो आपकी जीके भी बाहर नहीं जाने की, क्योंकि बहुत ही अच्छी किताब है। किताबें तो और भी सही हैं, लेकिन उसका एक अलग ही मैटर है। अच्छी किताब है, सही आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं आप अदर से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अपने पर्पज़ से बता रहा हूँ कि जिसको मैंने फॉलो किया है, एक बहुत अच्छी किताब है। और मैथ के लिए साथियों आप एच.डी. यादव का मैथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक से स्टार्टिंग जो है उसकी बहुत अच्छी है, जिससे आपको नए बंदे को कोई परेशानी नहीं होती पढ़ने में। आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छे हिसाब से सेट की गई है। बेसिक उसका हल्का, धीरे धीरे हार्ड, क्योंकि औरों के मुकाबले औरों में क्या है एकदम हार्ड दे रखा है, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसी तरह आप रीजनिंग के लिए किरण की बुक ले लीजिए, जो यूपी में रीजनिंग आती है, यूपी कांस्टेबल वगैरह में, उसके हिसाब से बहुत अच्छी आती है। और साथियों आप उसे पढ़ सकते हैं, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप 100% ही आपका एग्ज़ाम में जब आप, और साथियों इस साथ साथ बताते हैं आपको, जब आप 2-3 महीने आपको हो जाए तैयारी करते हुए किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। और मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाइए ऑफलाइन की बजाय। जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप उसमें आप अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। मान लीजिए आप एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं, 1.5 घंटे का टाइम है। जब आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको पता पड़ जाएगा कि मैं कितनी देर में कर रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप 1 घंटे में पेपर कर देंगे, क्योंकि उसका पेपर जिस हिसाब से आता है, जिसकी तैयारी बढ़िया है वो 1 घंटे के अंदर 80-85 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकता है उसमें साथियों। जबकि मेरे उसमें 89 मार्क थे, 89 मार्क थे मेरे एसएससी जीडी में। जिस तरह से मेरी तैयारी थी, जो मैंने अपने रूल फॉलो किए साथियों, मैंने वो आपको बताए हैं। और साथियों आप भी इसी तरह तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर हो जाएगा। आप इधर उधर ना भटकें, ये कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। अगर साथियों आप ज़्यादा के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसमें भटक कर ही रह जाएंगे। अगर आप कहीं भी एक जगह अगर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। तो साथियों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।